डियर स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लेबर वेरिएंस कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में लेबर वेरिएंस के अंतर्गत जब अपन के यहाँ एक से अधिक प्रकार के श्रमिक उत्पादन का कार्य करते हैं तो वो प्रॉब्लम की थी। एक और इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके हमेशा आता है। टेबल बनाएंगे। सबसे पहले मैं आज इलस्ट्रेशन नंबर 30 बता दूँ आपको। इसमें दो टाइप की हमारे पास लेबर है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। 90 श्रमिक और 60 श्रमिक है हमारे। पहले टेबल का अपन फॉर्मेट बनाते हैं। लेबर स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, अमाउंट। शुरू में आपको टेबल बनाना थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बाद में ये इजी लगने लग जाएगा। ए और बी हमारी लेबर थी 90 श्रमिक और 60 श्रमिक, और घंटे हमें बता रखे हैं बस्टेड 3 घंटे। बस्टेड का मतलब स्टैंडर्ड ही होता है 1000। तो 90 इंटू 1000, 90,000, 60 इंटू 1000 बराबर 60। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स हो गए हमारे 1,50,000। स्टैंडर्ड रेट हमें बता रखी है 2 रुपये और 3 रुपये। 1,80,000, यहाँ पे भी 1,80,000 ही आएगा, और ये टोटल हो गई हमारी 3,60,000। इसके बाद हम एक्चुअल का बनाएंगे। एक्चुअल में भी लेबर ए और बी दो ग्रेड की है, यहाँ पे भी ग्रेड ए और ग्रेड बी। यहाँ पे भी ये लिखना था, ग्रेड ए और ग्रेड बी। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स यहाँ पे अपन नंबर ऑफ लेबर थी यहाँ पे 80 और 70। घंटे थे हमारे एक्चुअल में 900 घंटे। तो 80 इंटू 900 और 70 इंटू 900, 72,000 घंटे और 63,000, 1,35,000 टोटल एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल रेट थी हमारी 2 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये और 2 रुपये अमाउंट रुपीस 1,26,000। और यहाँ पे हो जाएगी ये, यदि अपन 72,000 को 2 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1,80,000। 3,06,000 टोटल कॉस्ट हो गई। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बता रखा है 5,000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है हमारा 5,000 यूनिट्स, और उसमें से हमें लॉस होता है, लॉस 20% हुआ 1,000। तो स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा हो गया 4,000 यूनिट्स। लास्ट जो हमने प्रॉब्लम की थी उसके अंतर्गत हमें स्टैंडर्ड आउटपुट डायरेक्ट बता रखा था, लॉस नहीं दे रखा था। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स दे रखा है, उसमें से लॉस ये बताता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसका 20% हमारा लॉस हो जाता है। तो 5,000 में से यदि अपन 20% माइनस कर देंगे तो आपका आना चाहिए 5,000 का 20% कितना होता है 1,000, और 1,000 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4,000 यूनिट्स। इसी प्रकार से हम एक्चुअल निकालेंगे। एक्चुअल अलग नहीं दे रखा तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा एक्चुअल का जो प्रोडक्शन था या इनपुट था वो भी 5,000 था, और उसमें से हमें लॉस बता रखा है 900 यूनिट्स का। लॉस 900 यूनिट्स का है, तो हमारा एक्चुअल आउटपुट हो गया 4,100 यूनिट्स।
आउटपुट हुआ हमारा 4100 यूनिट्स का। अब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला वेरिएंस जो निकाला जाता है वो होता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का फॉर एक्चुअल आउटपुट ली जाती है। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने का हमारा तरीका होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट की मेरी 3,60,000 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 4,000 और एक्चुअल आउटपुट है मेरा 4,100 माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट 3,06,000। सॉल्व कर लेंगे इसको। 3,69,000 माइनस 3,06,000 63,000 होगा ये हमारा फेवरेट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के बाद हम जो दूसरा वेरिएंस निकालते हैं वो होता है हमारा लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। लेबर रेट वेरिएंस एक हमारा ऐसा वेरिएंस होगा, आपने अभी तक जितने भी फॉर्मूले देखे उसमें हमेशा हम ब्रैकेट से पहले स्टैंडर्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल आवर्स को लिखते हैं या एक्चुअल लिखे जाते हैं फॉर ग्रेड ए और फॉर ग्रेड बी। एक्चुअल आवर्स है हमारे 72,000 और 63,000। स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपये और एक्चुअल रेट है मेरी 2 रुपये 50 पैसे। इसी प्रकार से 3 रुपये और एक्चुअल है मेरी 2 रुपये में से यदि 2 रुपये 50 पैसे गए तो हमारे बचे 50 पैसे। 50 पैसे को यदि अपन 72,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 36,000 एडवर्स। इसी प्रकार से यहाँ पे 63,000 फेवरेबल और रिजल्ट यदि अपन निकालेंगे 27,000 फेवरेबल। तो लेबर रेट वेरिएंस हमारा कहलाएगा 27,000 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस निकालने के बाद हम जो दूसरा वेरिएंस निकालते हैं वो होता है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये जनरली अपन जब फॉर्मूला लिखेंगे आप एग्जाम में तो आप सिर्फ एसएच लिखिएगा, स्टैंडर्ड आवर्स लिखिएगा। मैं यहाँ पे आपको याद है इसलिए लिख देती हूँ, वैसे लिखा यही जाता है एसएच माइनस एच। एसएच का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। फॉर्मूला होगा हमारा एसएच अपॉन एसओ इंटू एयू। अब पहले अपन ग्रेड ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे। बी में स्टैंडर्ड आवर्स थे हमारे 90,000। स्टैंडर्ड आउटपुट था मेरा 4,000 और एक्चुअल आउटपुट था 4,100। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 4,100। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू यदि अपन 4,100 करेंगे तो आपका आएगा 92,250। 92,250 यहाँ पे भी अपन लिख देंगे 92,250। और जब अपन ग्रेड बी का निकालेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 4,100 तो आपका आएगा 61,500। 61,500। स्टैंडर्ड रेट थी 2 रुपये और 3 रुपये। ये है मेरा ग्रेड ए का और इसके बाद ग्रेड बी का। एक्चुअल आवर्स 72,000 और 63,000। 92,250 में से पहले 72,000 को अपन माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यदि अपन इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 40,500 फेवरेबल, और 61,500 माइनस 63,000, 1500, 45, 4,500 एडवर्स। 40,500 में से 4,500 एडवर्स घटा दिए जाएंगे तो आपका आ जाएगा 36,000 फेवरेबल। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा हमारा 36,000 फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के बाद हम निकालेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट RSH माइनस AH। अब हमें RSH भी निकालना पड़ेगा। RSH निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर ईच ग्रेड अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल आवर्स। सबसे पहले ग्रेड ए का, ग्रेड ए के स्टैंडर्ड आवर्स थे 90,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 1,35,000। उसी प्रकार से हम निकालेंगे ग्रेड बी के 60,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 1,35,000। 90,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 1,35,000 करेंगे तो आपका आएगा 81,000, और यहाँ पे आएगा 54,000। स्टैंडर्ड रेट ग्रेड ए के लिए और ग्रेड बी के लिए स्टैंडर्ड रेट थी 2 रुपये और 3 रुपये। RSH आपने निकाला 81,000 माइनस AH था हमारा 72,000, ग्रेड बी में था 54,000 माइनस एक्चुअल आवर्स थे हमारे 63,000, 81,000 माइनस 72,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे आप तो आपका आएगा 18,000 फेवरेबल, और 54,000 माइनस 63,000 करेंगे आप तो ये वेरिएंस अपना एडवर्स आएगा ग्रेड बी का 27,000 एडवर्स, और ये हो गया अपना 9,000 एडवर्स। लेबर मिक्स वेरिएंस निकालने के बाद हम निकालेंगे लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम अब तक सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस इज स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स ग्रेड ए और ग्रेड बी। स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपये और 3 रुपये। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आपने निकाले थे 92,250 माइनस RSH आपने निकाला था 81,000, 61,500 माइनस 54,000। 92,250 में से अपन यदि 81,000 माइनस करेंगे और फिर अपन यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 22,500 फेवरेबल, और 61,500 में से यदि अपन 54,000 को माइनस करते हैं और फिर हम यदि मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो भी आपका आएगा 22,500 फेवरेबल, और टोटल ये हो जाएगा अपने पास 45,000 फेवरेबल। अब लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा लेबर यील्ड वेरिएंस, क्योंकि क्वेश्चन में यदि आपको ये कह रखा हो कि एक्चुअल प्रेडिक्शन दे रखा है, स्टैंडर्ड प्रेडिक्शन भी दे रखा है, तो उस समय हमें लेबर यील्ड वेरिएंस भी निकालना चाहिए। क्वेश्चन में जनरली आपसे यही लिखा हुआ आएगा कि आप वेरिएंसेस कैलकुलेट करिए या लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करिए, तो उस समय आपको ये सभी वेरिएंस कैलकुलेट करने चाहिए। और जो अपन ये मैंने RSH निकाला, SH निकाला, ये आप चाहे तो हर फॉर्मूले के नीचे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या आप इसको अलग से भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो लेबर यील्ड
वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है एससी पर यूनिट अपॉन ए वाई माइनस एस वाई। यहाँ पे हमें दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एससी पर यूनिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसी के साथ हमें ए वाई नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिर्फ एस वाई को कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। तो एससी पर यूनिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है मेरी एससी पर यूनिट इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 90 रुपये पर यूनिट। ए वाई का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट है हमारा 4,000। लेकिन हमें एस वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। एस वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स। तो एस वाई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट का मेरा 4,000 डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स 1,50,000 मल्टीप्लाई 1,35,000। तो आप 4,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 1,35,000 को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3,600 यूनिट्स। तो 4,100 माइनस 3,600 500 और 500 मल्टीप्लाई यदि अपन 90 करेंगे तो आपका आ जाएगा 45,000 फेवरेबल। 45,000 फेवरेबल। आपने जो लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला था वो भी आपका था 45,000 फेवरेबल और लेबर यील्ड वेरिएंस भी हमारा 45,000 फेवरेबल आ गया है। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहला वेरिफिकेशन होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। Verification is equals to labor cost variance is equals to labor rate variance plus labor efficiency variance। labor cost variance हमारा आया था 63,000 फेवरेबल और लेबर रेट वेरिएंस है हमारा 27,000 फेवरेबल प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था हमारा 36,000 फेवरेबल। 63,000 फेवरेबल और 63,000 फेवरेबल। इसके बाद लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस था हमारा 45,000 फेवरेबल और लेबर यील्ड वेरिएंस भी था हमारा 45,000 फेवरेबल। अब हम एक लास्ट और वेरिफिकेशन करेंगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था मेरा 36,000 फेवरेबल, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस ये था 45,000 फेवरेबल और लेबर मिक्स वेरिएंस था हमारा 9,000 एडवर्स। तो 36,000 फेवरेबल इज इक्वल्स टू 36,000 फेवरेबल। अब ये वेरिफिकेशन हमारे पास तब काम में आते हैं जब हमें कोई भी मिसिंग वाले क्वेश्चन करने पड़े। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस दे देगा, लेबर रेट वेरिएंस दे देगा और आपसे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेगा। उस समय आपको वेरिफिकेशन पता होना चाहिए, तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।